सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपेदर के अंदर। सो आज का हमारा टॉपिक है राइट वे टू वॉक। राइट, क्या आप सही वॉकिंग कर रहे हो? राइट, क्या आप रनिंग कर रहे हो, स्लो वॉकिंग कर रहे हो, फास्ट वॉकिंग कर रहे हो? तो सभी चीज़ों के बारे में आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं, आप कैसे और किस एज में कितनी कर सकते हो, तो सभी चीज़ों के बारे में आज हम जहाँ पे आपको बताने वाले हैं। क्या इसके बेनिफिट होंगे और इसके लॉसेस भी क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम सभी चीज़ों के बारे में आज इस टॉपिक के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले देखेंगे क्या जे वॉकिंग करते हो आप हो सकता मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर रहे हो आप, तो कितना समय और कितनी फास्टली इसको करते हो, उसमें कितनी आपकी कैलोरी वो बर्न होती हैं। राइट, आपका वॉक करने का रीज़न क्या हो सकता है ये आपको पता है। राइट, और कितनी करते हो ये भी आपका ही रीज़न है। आपकी बॉडी कितनी अलाउ करती है, आपकी एज कितनी है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। राइट, सो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको जो वॉक है वो स्लो करनी चाहिए। राइट, ईजिली आपकी जो कैलोरी है वो बर्न होती जाएंगी। स्लो का मतलब धीरे धीरे चलिए। राइट, ऐसा चलिए कि आप साथ वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपकी सांस नहीं फूल रही, तो इसको हम बोलेंगे भी आप वॉक कर रहे हो। राइट, वो मॉर्निंग वॉक हो सकती है, इवनिंग वॉक हो सकती है। राइट, ताकि आपकी जो सांस है वो फूले ना। राइट, अगर इससे आप तेज चलते हो, थोड़ा फास्ट करते हो, तो आप देखेंगे जब आप बात करेंगे किसी से तो आपकी सांस फूलेगी, मतलब आप थक जाओगे, आपको ऐसा लगेगा भी आपकी सांस से सांस नहीं मिल रही, तो ये सांस फूल रही, इट मीन्स कि आप जो वॉक है वो फास्ट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, तो लंबे समय तक करोगे आप। राइट, 1 घंटा 1.5 घंटा कर सकते हो, लेकिन जो फास्ट वॉक करोगे वो आप आधा घंटा या पौना घंटा ही कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आपके ऊपर भी आप कितने समय में कितने कदम चलते हैं जी आपके ऊपर है। कम समय में ज़्यादा कदम चलने हैं तो रनिंग करनी पड़ेगी। राइट, स्लो स्लो चलना होगा तो 1.5 घंटा भी आप जो है वो वॉक कर सकते हो। आपकी एनर्जी के ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी करते हो। अगर स्लो चलते हो तो हम कहेंगे वॉक कर रहे हो, अगर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो तो फास्ट वॉक के अंदर वो आ जाएगा। अगर आप भाग रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आप स्टेप चक रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप रनिंग कर रहे हो। मतलब रनिंग करना और वॉक करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रनिंग आप 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं कर सकते, वॉक आप 1 से 1.5 घंटा कर सकते हो, इजीली है। तो मेन रीज़न क्या है भी आप कितने स्टेप करते हो। राइट, सो एक नॉर्मल व्यक्ति को एक्टिव होने के लिए, राइट, तो 5,000 से 10,000 कदम चलने चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक साइंस का मैं कह सकता हूँ भी, ये एक WHO के द्वारा दिया गया एक स्लोगन है भी, हर एक व्यक्ति को 5 से 10,000 कदम जरूर चलने चाहिए एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ये बेनिफिट देते हैं। राइट, अगर आप 1,000 2,000 कदम चलते हो तो दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो 5,000 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 कदम चलिए, तो आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। ये जो हम कदम चलते हैं, वॉक चलते हैं, इसको हम एक्सरसाइज में नहीं गिनते, लेकिन रनिंग को हम एक्सरसाइज में ज़रूर गिनेंगे, क्योंकि उससे आपकी कैलोरी है बहुत ज़्यादा बर्न होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन वॉक से वो नहीं बढ़ती। तो जो वॉक है वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को हम नॉर्मली वॉक मानेंगे, इसको एक्सरसाइज में हम ऐड नहीं करेंगे। रनिंग को हम एक्सरसाइज में ऐड करेंगे। आप अगर जिम भी जाते हो, वहाँ पे ट्रेडमिल होता है, वहाँ पे आप रनिंग करते हो, ना कि वॉक करते हो। राइट, सो रनिंग है वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में आएगी, लेकिन वॉक को हम कैटेगरी में, एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं कंसिडर करेंगे। जहाँ पे हम चलते हैं भी, इसके बेनिफिट आपको क्या होते हैं जब आप वॉक करते हो। जहाँ पे वॉक के बेनिफिट हम आपको बता रहे हैं। राइट, अगर फास्ट और स्लो करते हो, राइट, अगर रनिंग करते हो तो ये बेनिफिट और बढ़ जाते हैं। नंबर 1 बेनिफिट है, ये आपके मूड को हैप्पी करता है। अगर आप वॉक करते हो तो आप हमेशा खुश रहते हो। रीज़न क्या है उसका भी, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच होती है। आपकी बॉडी थोड़ा सा वॉक करती हो तो फील अच्छा करती है, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपकी पाचन तंत्र है वो इम्प्रूव होने लग जाता है। जितना आप पैदल चलोगे उतना ज़्यादा जो आपका है, जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो दुरुस्त होता है, वो बढ़िया होता है। इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। जितना ज़्यादा चलोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी बढ़ती है। आप एनर्जी से काम करते हो दिन भर में। ऐसे कह सकते हैं भी, आप अगर
1 घंटा या 1.5 घंटा आपने वॉक किया है तो आपका दिन बन जाएगा, पूरा एनर्जी से आप काम करोगे और आपको कभी भी वीकनेस महसूस नहीं होगी, कह सकते हैं कोई लेजीपन महसूस नहीं होगा अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो या इवनिंग वॉक करते हो, राइट। एनर्जी इससे आपकी इम्प्रूव होती है। ये इम्प्रूव करता है आपकी हार्ट हेल्थ को, राइट। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वन ऑफ की बेस्ट जो है वो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक है। अगर आप डेली बेसिस पे वॉक करते हो तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है अगर आप डेली बेसिस पे वॉक करते हो। इससे आपकी जो स्लीप है वो भी इम्प्रूव होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप वॉक आप बड़े अच्छे तरीके से करते हो, वॉक से आपकी जो नींद है, जो स्लीप है वो भी इम्प्रूव होती है, राइट। वॉक से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है। काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, तो उनके लिए वन ऑफ की बेस्ट है वॉक। जितनी ज़्यादा वॉक करोगे उतनी ज़्यादा आपका ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल दोनों ही कंट्रोल में रहने वाले हैं। और डेली अगर आप वॉक करते हो, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, तो आपका जो है इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो भी स्ट्रांग होती है। आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो भी इम्प्रूव होती है, वो भी बढ़ती है। आप बार बार बीमार नहीं होते, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो। इससे आपका वेट लॉस और फैट लॉस में भी हेल्प मिलती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपका वो भी हो जाता है। अगर आप फैट लॉस करते हो तो भी आपकी वॉक से हो सकती है, राइट। क्योंकि जितना आप चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की जो कैलोरी हैं वो बर्न होती हैं। मतलब क्या, जो भी आप खाने में एनर्जी लेते हैं उसको बर्न करने के लिए वन ऑफ की बेस्ट है वो वॉक है। जितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी उतना ज़्यादा आपका वजन कम होता है। जितना ज़्यादा वजन कम होता है उसमें से आपकी फैट भी जो कम होती है। जहाँ पे तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप वेट लॉस पे या फैट लॉस पे हो, क्या आप वॉक करते हो, क्या आप फास्ट वॉक करते हो, क्या आप रनिंग करते हो, ये चीज़ें अफेक्ट करेगी आपको वेट लॉस के अंदर। अगर आप रनिंग करते हो तो बहुत फास्टली आपका वेट लॉस और फैट लॉस हो सकता है। अगर आप नॉर्मली चलते हो, वॉक करते हो, तो इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना रनिंग से पड़ेगा, राइट। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ऐसा ना हो भी आप वॉक तो आधा घंटा करते हो, आप कहते हो कि रनिंग वाला बेनिफिट मिल जाए, तो रनिंग वाला बेनिफिट तो रनिंग करने से ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस एज में कितनी कर सकते हो, कितनी एज में कितनी आप वॉक कर सकते हो। अगर आपकी एज 20-30 साल के आसपास है तो आप वॉक छोड़िए, आप रनिंग कीजिए, राइट। जितना आप भागेंगे उतना ज़्यादा आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी, उतना मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं वो मिलने वाले हैं। अगर आपकी एज 30 से 40 साल या 50 साल के अंडर है तो आप फास्ट वॉक जरूर कीजिए। जितनी ज़्यादा फास्ट वॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी एज 60 से 70 साल की तो मैं बोलूँगा आप नॉर्मली वॉक कीजिए, स्लो वॉक कीजिए, ज़्यादा फास्टली ना कीजिए। रीज़न क्या है इसका, जब भी आप वॉक करते हो तो आपके जॉइंट मूव होते हैं, राइट। यहाँ पे एक और भी बात निकल कर आती है, आपकी जॉइंट की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। जब आप रनिंग करते हो, वॉक करते हो, तो इससे आपकी जो है जॉइंट की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, राइट। अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल है आपका, भी आप लगातार रनिंग कर रहे हो या लगातार वॉक कर रहे हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो, तो आप चेक करोगे कि आपकी एज के लोग जो वॉक नहीं करते उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी है, उतनी ज़्यादा आपकी जो बोन्स की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो है, उतनी ज़्यादा ही आपकी जॉइंट की जो है वो स्ट्रॉन्गनेस है, राइट। आपके जो जॉइंट है उन लोगों से ज़्यादा इंप्रूव हैं जो लोग वॉक नहीं करते। इससे आपकी जो है जॉइंट की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, राइट। इससे आपकी लाइफ भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा पैदल चलते हो उतना लंबी आप लाइफ जीते हो। आप देखिए जो हमारे बुजुर्ग थे वो पैदल ज़्यादा चलते थे, उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने की ना तो एक्टिवा थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना गाड़ियाँ थी, तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर पैदल चलते थे। वजन भी उठाना होता था सिर पे उठाते थे और पैदल चलते थे, मतलब कि अकेले चलते ही नहीं थे, थोड़ा सा वजन भी लेकर चलते थे। वो सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ता, जॉइंट की हेल्थ उतनी ही इम्प्रूव होती थी क्योंकि वो दिन भर में चलते ही रहते थे। अगर आज के मुकाबले में देखा जाए तो अगर हम आज जिम जाकर ट्रेडमिल पे चल के पार्क में जा कर के 5 से 10 हज़ार कदम मसां चलते हैं, बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति एक व्यक्ति कम से कम 30 से 40 हज़ार कदम नॉर्मली चल लेता था। कई लोग तो ऐसा चलते थे, लंबी दूरी पे जाना होता था जिन्होंने, वो 50 हज़ार से लेके 70 हज़ार कदम डेली चल लेते थे। आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा वो पैदल चलते थे। इसलिए उनकी जो हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा
बेटर रहती थी, उनकी जो लाइफ है लॉन्ग लाइफ थी वो चलने की वजह से थी। तो चलने के बेनिफिट बहुत हैं, नुकसान भी होने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा चलते हो तो उतने ही ज़्यादा आपके जो जॉइंट है वो खसते हैं, कह सकते हैं, उनका यूज़ होता है। तो उनको उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ज़्यादा उनको केयर चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा आप केयर करोगे, जितना चलोगे, उतने लंबे ही आपके जॉइंट चलने वाले हैं, उतनी लंबी ही आपकी जो हेल्थ होने वाली है, उतनी बेटर आपकी जो लाइफ होने वाली है, कह सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को आप जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपने किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, सबसे पहले देखते हैं। स्मॉल स्मॉल स्टेप आप अगर लेते हो, स्मॉल स्मॉल चेंजेस आपने अपने अंदर लाते हो, तो डेली बेसिस पे ये करते हो, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर से ध्यान रखना है। क्योंकि जॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव होते हैं जब आप पैदल चलते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमने डेली बेसिस पे लेने होते हैं, कुछ आप नोट कर सकते हो। नंबर 1 पे हमें यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर चाहिए होता है जॉइंट हेल्थ के लिए, राइट। ये खाली जॉइंट के लिए नहीं, अपने हमारे हार्ट के लिए, माइंड के लिए, मतलब ब्रेन के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट होती है। तो ये हमें ज़रूरी होती है, जितना ज़्यादा चलोगे उतनी ज़्यादा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए ज़रूरी है। सेकंड नंबर ग्लूकोजामिन, ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ की बेस्ट है आपके जॉइंट की हेल्थ के लिए। ग्लूकोजामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वन ऑफ की बेस्ट कैल्शियम आपके जॉइंट के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, उनको मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद है। तो कैल्शियम आपने लेना होता है। तो प्रोटीन, वन ऑफ की बेस्ट जो प्रोटीन न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके मसल को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि जो भी हमारी हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारे मसल कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप चलते हो उतना ज़्यादा मसल आपके टूटते हैं, बनते हैं। तो इनकी प्रक्रिया के अंदर हमें जो प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, हमारे जॉइंट को, हमारे बोन्स को, हमारे मसल को। तो प्रोटीन बेस डेली बेसिस पे लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए, ग्लूकोजामिन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, साथ ही साथ आपने प्रोटीन लेना है। कितना कितना आपको लेना चाहिए, जहाँ पे ये भी मसला आ जाता है। तो ये भी आपकी, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उसमें चेक कीजिए भी ये न्यूट्रिशन आप कितनी अमाउंट में आप ले सकते हो। जहाँ पे हम अगर छोटी सी बात करें, अगर आप हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो, एक वंडरफुल जॉइंट हेल्थ को जीना चाहते हो, भी लाइफ टाइम आपके जॉइंट आपके साथ रहें, आप लंबे समय तक, मतलब आपकी एज जब 90 साल की, 100 साल की, तब भी आप पैदल चलें, तब भी आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपने चलने का जहाँ पे एक शेड्यूल बनाना है, एक हैबिट बनानी है कि जो भी आप काम करते हो उसमें चलना ज़्यादा करिए। काफ़ी लोग जहाँ पे होते हैं जिनकी सिटिंग जॉब होती है, जिनको कोई बिजनेस होता है, उसके अंदर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो उनके लिए छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप कोशिश कीजिए भी सुबह आधा घंटा अपने लिए निकालिए, 1.5 घंटे की बात नहीं कर रहा, आधा घंटा निकालिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ी सी इवनिंग में अगर टाइम नहीं मिलता तो मॉर्निंग वॉक 5 से 10 मिनट की कीजिए। और दिन भर में आप एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको कोई फ़ोन आता है तो पैदल चलने की कोशिश कीजिए। अगर नज़दीक आपने कहीं पे जाना होता है तो एक्टिवा या गाड़ी का यूज़ मत कीजिए, वहाँ पे पैदल चलने की हैबिट डालिए। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी, हमने थोड़ी थोड़ी हैबिट को बिल्ड करना है। भी हमारी आदतें अगर बदल जाएंगी तो हमारी लाइफ टोटल बदल जाएगी। हमारी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल हो सकता है अगर हम थोड़ी सी आदतों को बदल लें। जहाँ पे हम बात करेंगे एवरी डे आपने ईट हेल्दी करना है, जो भी आप खाओगे उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन वो होना चाहिए, राइट। तो भी आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। मूव डेली, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की आदत आपने पानी है। और गुड स्लीप लीजिए। अगर हमने सारा कुछ किया और गुड स्लीप नहीं ली तो भी हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उतने ज़्यादा मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। पानी भी प्रॉपर से पीना है, तभी हमारा न्यूट्रिशन वर्क करता है, अगर हम पानी प्रॉपर से पीते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा जो है पानी है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। डेली चलने की हैबिट डालिए, कोई बहाने छोड़िए। अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है, एक बेटर लाइफ को जीना है, तो आपको चलना पड़ेगा। भागिए, दौड़िए। अगर आपकी एज कम है तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, अगर एज ज़्यादा है तो आप वॉक कीजिए तो बेस्ट है, राइट। जहाँ पे छोटी छोटी लोग गलतियाँ भी करते हैं, लोग ना पार्क में जाते हैं, एक गलती करते हैं लोग पार्क में जाते हैं तो हमेशा पार्क है ना वो कर्व होती है। हो सकता है वो जो ट्रैक बना है पार्क के अंदर वो राउंड हो सकता है वो चौरस हो, भी चौरस पार्क है, वहाँ से आपको टर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, जितनी ज़्यादा आप तेज़ी से उस कट मतलब आप मूव कर रहे हो, वहाँ से आप टर्न कर रहे हो,
तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपके जॉइंट के ऊपर पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये केसेस आए हैं कि मैं 20 साल से वॉक कर रहा हूँ लेकिन मेरे जॉइंट में दिक्कत आ गई। जहाँ पे ये भी आपने ध्यान में रखना, जब भी आप गाड़ी को मोड़ते हो तो सारा का सारा प्रेशर उनके शॉकर पर पड़ता है। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, जब भी आप स्पीड से आप चल रहे हो, जब आप टर्न करोगे तो आपका एक जॉइंट पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा आप टर्न कर रहे हो वहाँ पे आपने स्लो हो जाना है, फास्ट नहीं चलना। तो इससे आपकी जो हेल्थ है, जो हमारे बोन्स की हेल्थ है, जो हमारे जॉइंट की हेल्थ है, बहुत बेटर हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, हमारे मसल इम्प्रूव होंगे। सो वन ऑफ की बेस्ट है। एक नॉर्मली हम कह सकते हैं अगर आपने हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है तो वॉक वन ऑफ की बेस्ट है। जहाँ पे थोड़ी सी मैं और करेक्शन आपके लिए कर देता हूँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं भी हमें कब कब चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से पहले आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप खाली पेट हो तो यहाँ पे आपने कुछ कार्ब्स लेने हैं जिससे आपकी जो कार्ब्स हैं वो बर्न होंगे तो आपकी बॉडी चलेगी, राइट। तो एक्सरसाइज के मतलब कि वॉक के बाद उसके बाद आपने प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, ठीक है। अगर दोपहर को आप खाना खाते हो तो तब भी आप वॉक कर सकते हो, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपने वॉक करनी है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाना खाते वक्त सोचते हैं चलो खाना खा लिया अब चलते हैं वॉक करने के लिए, तुरंत वो वॉक करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। कम से कम आपने आधा घंटा रेस्ट करनी है, उसके बाद आप वॉक कीजिए। कम से कम 1 घंटा की बाद में जाइए आप खाना खाने के तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो आपका शुगर लेवल है जो वो हाई होता है। तो उस दौरान आप 1 घंटे के बाद अगर आप करते हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आप खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वॉक कीजिए तो वन ऑफ की बेस्ट है। और दिन में 10 से 15,000 कदम चलने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली 5,000 कदम चलिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 कदम चलिए। जितना ज़्यादा चलेंगे उतनी बेटर हमारी लाइफ होने वाली है, उतनी इम्प्रूव हमारी हेल्थ होने वाली है। जी आज का टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आस पड़ोस में किसी को ज़रूरत है भी वॉक नहीं करता तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी लेकर अपनी लाइफ को बेटर कर सके, कि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपके पास पहुंच सकें और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ, एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि किसी और विषय पे हमने वीडियो बनानी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अगली बार उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा सुधार कर पाएँ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर आपने सुना एंड तक तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे क्या होता है, हमें कोई पेमेंट तो नहीं मिल रही, लेकिन हमें पता लग गया भी हमें जो सुन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है। क्योंकि हमारा जो मिशन है वो दुनिया को तंदुरुस्त बनाने का है, दुनिया को हेल्दी बनाने का है। जो नॉलेज है हम दुनिया को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो अपनी फैमिली का, अपने आप का ध्यान रख पाएँ। क्योंकि जो आज समय चल रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें खाने में गलत चीज़ें मिल रही हैं, रूटीन में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। तो बेटर लाइफ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए बेटर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेस्ट गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेस्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।